औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाल वल इकराम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज का बी पार्ट करेंगे जो कि है शॉर्ट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ क्लियर लिक्विड इज प्लेस्ड इन अ बीकर हाउ कैन यू आइडेंटिफाई इट एज एन एसिड, बेस आर न्यूट्रल। आपके पास बीकर में कोई भी लिक्विड है तो आपसे पूछा गया है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। तो इसके दो तरीक़ों से हम कर सकते हैं इजीली। एक तो इसका पीएच से कि इसकी पीएच कितनी है वो हम इसका डिटरमाइन कर लेंगे। पीएच से भी हमें पता चल जाता है क्योंकि जिसकी पीएच जो है वो 7 होती है वो न्यूट्रल होता है। पीएच से जिसकी पीएच जिसकी 7 से कम होती है, क्योंकि पीएच की रेंज होती है 1 से 14 तक होती है, तो 7 न्यूट्रल होता है और 1 से लेकर 7 तक एसिड होते हैं और फिर 7 से लेकर 14 तक सारे जो हैं वो बेस होते हैं। तो हम पीएच पेपर, अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी हो तो आपको इस चैप्टर की, तो उसमें मैंने पीएच पेपर आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया था कि पीएच पेपर हम डिप करते हैं बीकर में, जिस बीकर में लिक्विड रखा हुआ है तो उसमें कलर चेंज होता है, तो फिर हम उसको जो स्केल दिया होता है उससे मैच कर लेते हैं, वहाँ पे पीएच लिखा होता है तो उससे पीएच हमें पता चल जाता है। अगर 7 है तो न्यूट्रल होगा, अगर 7 से कम है तो एसिड होगा, अगर 7 से ज़्यादा है तो वो क्या होगा, बेस होगा। दूसरा तरीका लिटमस पेपर का है। हमारे पास अगर 2 लिटमस पेपर हैं, ब्लू और रेड, तो ब्लू को हम डिप करेंगे। अगर ब्लू जो है वो रेड हो जाता है तो वो एसिड है। अगर हम रेड लिटमस पेपर किसी लिक्विड में ब्लू हो जाता है तो फिर वो बेस होगा। अगर दोनों किस्म के लिटमस पेपर पे कोई भी असर नहीं होता, दोनों का कलर चेंज नहीं होता, तो वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। अब एसिड जो है वो ब्लू को तो रेड करता है लेकिन रेड जो है उसमें सेम रहता है। इसी तरह बेस जो है वो रेड को ब्लू कर देता है लेकिन अगर ब्लू डालेंगे तो वो उसमें कोई असर नहीं करेगा। तो इस तरह हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो एसिड है, बेस है या न्यूट्रल, 2 मेथड से। आगे मैं आपको इसकी स्लाइड दे रही हूँ, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लें ये रिटर्न, अगर आपने इसका आंसर आपको रिटर्न फॉर्म में चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन है, जस्टिफाई H प्लस आयन एज अ लुइस एसिड। कि आप जस्टिफाई करें कि H प्लस आयन जो है वो लुइस एसिड है। लुइस एसिड का पहले कॉन्सेप्ट आप अपने जहन में दोहरा लें कि लुइस ने कहा क्या था कि एसिड क्या है, एसिड इज अ स्पेशी आयनर मॉलिक्यूल विच कैन एक्सेप्ट और टेंड टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। अब हम H प्लस आयन को देखते हैं कि वो एक्सेप्ट करता है या नहीं करता, क्योंकि हमने देखना है ना कि ये लुइस एसिड है या नहीं, तो हमने इसको जस्टिफाई करना है। तो जस्टिफाई हम कैसे करेंगे, ये हमारे पास है H प्लस आयन। H प्लस आयन किसको कहते हैं कि जिसका इलेक्ट्रॉन एक रिमूव हो चुका है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इसका है 1। हाइड्रोजन हम इसको यूँ लिखते हैं, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर भी 1 है और इसका एटॉमिक मास भी 1 है। तो इसका एक ही इलेक्ट्रॉन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो उसमें क्या, H प्लस, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो अब इसके ऊपर एक ही इलेक्ट्रॉन था वो भी रिमूव हो गया, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, अब H प्लस है तो इसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसको डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये एक्सेप्ट कर लेता है, इसमें गुंजाइश है कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, इसीलिए ये क्या है, ये लुइस एसिड है। जब ये अमोनिया के साथ H प्लस आयन है, जब हम इसको अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो अमोनिया के N के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो मौजूद है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर ये एक्सेप्ट कर लेता है। जब ये एक्सेप्ट करता है तो ये NH4 अमोनियम आयन बन जाता है, और ये चूंकि ये डोनर है तो ये लुइस बेस होगा, और ये एक्सेप्ट कर रहा है तो ये क्या है, लुइस एसिड है। Next question is, distinguish strong acid from weak
एसिड, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। ये आपको अपने बुक के चैप्टर में से मिल जाएगा इसका आंसर, तो क्लियरली आपको चैप्टर में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। नंबर 4 है कंपेयर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, ये भी आपको दी हुई हैं। और नंबर 5 क्वेश्चन है कार्बोनेटेड ड्रिंक हैज़ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power -3 molar, आइडेंटिफाई द ड्रिंक एज न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक विद रीजंस। आपके पास एक कार्बोनेटेड ड्रिंक है जिसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन दी हुई है जो कि कितनी है 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power -3 मोलर। अब आपने इसको इस हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है, इस इंफॉर्मेशन से आपने ये बताना है कि ये न्यूट्रल है, एसिडिक है या बेसिक है, और रीज़न भी देनी है। तो रीज़न इसकी, अब ये देखें, हमें पता है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अगर किसी भी ड्रिंक की, किसी भी लिक्विड की, सोल्यूशन की, ड्रिंक की, अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है वो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power -7 ये न्यूट्रल की होती है। अगर इससे ज़्यादा होगी तो वो क्या होगा, वो एसिडिक होगा। अगर इससे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होगी तो वो बेसिक होगा। अब ये देखें 10 raised to power -3 -7 से बड़ा है, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है वो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power -7 से ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, एसिडिक होगा। तो ये कार्बोनेटेड ड्रिंक जो है वो क्या है, एसिडिक है। इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि न्यूट्रल की होती है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power -7, और इसके जिससे ज़्यादा का हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगी वो एसिडिक होगा। तो इसलिए हमें जो 5 नंबर में ये कार्बोनेटेड ड्रिंक दिया हुआ है, तो ये कार्बोनेटेड ड्रिंक इसकी जो है वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power -7 से ज़्यादा है, इसलिए ये क्या है, ये एसिडिक है। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है आगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, राइट द केमिकल नेम ऑफ एन एसिड प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। हमने एसिड का नाम बताना, ये भी आपकी बुक में दिए हुए। एप्पल में मैलिक एसिड होता है, ग्रेप जूस में टाटारिक एसिड होता है, लेमन जूस में जो है वो सिट्रिक एसिड होता है, सोर मिल्क में आपके पास लैक्टिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिटरमिन द स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस। आपको ये बुक में अच्छी तरीके से दिया हुआ है, वहाँ से आप लिख सकते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच सोल्यूशन दैट आर स्ट्रांगली एंड वीकली बेसिक। स्ट्रांग बेस और वीक बेस जो है वो सब की एग्जांपल भी दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कैलकुलेट द pH एंड pOH ऑफ 0.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ HCl। अब आपने HCl का मोलरिटी आपको दी हुई है 0.5, तो आपने इसका pH और pOH दोनों कैलकुलेट करने हैं। तो ज़रा HCl है, इसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, तो पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, pH इसका। तो हम देखते हैं कैसे फाइंड आउट करना है इसका। तो ये देखें, क्वेश्चन नंबर 8 में हमने मोलरिटी इसकी लिख ली है 0.5 मोल। अब हमने HCl में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, तो इसका हम जब केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, ये वाटर में कैसे डिसोसिएट होगा, HCl इसकी 0.5 मोलरिटी है, तो ये जो हाइड्रोजन आयन देगा इसकी कंसंट्रेशन भी कितनी होगी, 0.5 मोल। तो अब हम इसका pH कैलकुलेट करते हैं। तो pH कैसे कैलकुलेट की जाती है, pH का फार्मूला क्या है, pH इज इक्वल टू -log ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के लिए ब्रैकेट डाले जाते हैं। अब हम इसकी कंसंट्रेशन लिख लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा -log हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.5। अब आप 0.5 का -log जो है वो निकाल लेंगे। तो जब आप कैलकुलेटर से, साइंटिफिक कैलकुलेटर लें, -log लिखें और उसके बाद 0.5 लिखें, तो आपके पास ये आ जाएगा 0.3010। तो आपके पास इसकी pH जो है वो इतनी आ गई। अब pOH कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम फार्मूला लगाते हैं pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14। अब इसमें आप pH जो आपने फाइंड किया उसकी वैल्यू लगा लें। pH कितनी है, 0.3010 प्लस pOH इज इक्वल टू 14। अब हमने pOH फाइंड आउट करनी है, इसको हम इसी साइड पे रहने देते हैं। तो इसके साथ जो बाकी टर्म्स हैं वो राइट हैंड साइड पे आ जाएंगी। यहाँ पे पहले से 14 है, ये जब इधर आएगा, यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 0.3010। अब आपने 14 में से ये माइनस करना है, तो 14.00 है यहाँ पर, और ये है 0.3010।
तो यहाँ पर हम 0 0 लेंगे, इसमें से माइनस कर दें 0, 10 में से 1 माइनस के कितने आ गए 9, यहाँ पर 9 में से 0 माइनस किए 9, यहाँ पर 9 में से 3 माइनस किए 6, और यहाँ पर बाकी बच गया था 3, तो ये आ गया 13.699। तो हमारे पास POH कितनी आ गई 13.699। तो ये दो चीज़ें जो हैं हमसे पूछी गई थी, एक POH ये हमारे पास आ गई और दूसरी PH जो है वो हमारे पास कितनी आई थी 3010। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, कैलकुलेट द POH ऑफ 0.005 मोल ऑफ H2SO4। H2SO4 क्या है, एसिड है, इसमें किसकी कंसंट्रेशन दी हुई है, हाइड्रोजन आयन की। तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है, इसलिए हम पहले PH फाइंड करेंगे। अगर ये बेस होता यानी इसमें OH होता तो पहले हम POH फाइंड करते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि ये है तो H2SO4 ये हमने मोलैरिटी लिख ली, हमें जितनी दी हुई थी ये है 0.005 मोल। अब हमने क्या करना है, इसको एक लिखेंगे तो H2SO4 कैसे, H2SO4 इसकी ये वाटर में कैसे डिसोसिएट होता है, 2H प्लस आ जाएंगे और प्लस SO4 माइनस। अब ये इसकी जो है मोलैरिटी हमें दी हुई है 0.005 मोल, तो ये हाइड्रोजन आयन जो देगा वो भी इतना ही देगा 0.005 मोल। अब हम फार्मूला लिख लेंगे, क्योंकि H कॉन्सेंट्रेशन है ना हमारे पास, तो हमने H कॉन्सेंट्रेशन वाला फार्मूला लगाना है, PH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। ये हमारे पास आ जाएगा माइनस लॉग 0.005। अब आप उसी तरह कैलकुलेटर लें, माइनस लॉग लिखें, उसके बाद 0.005 लिखें, तो आपके पास आ जाएगा PH इसकी कितनी आ जाएगी 2.3010। यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है POH। अब हम POH निकालेंगे, तो POH के लिए फार्मूला लगाएं, PH प्लस POH इज इक्वल टू 14। अब PH हमने निकाल लिया, उसकी वैल्यू यहाँ पर लगा दें 2.3010 प्लस POH हमने फाइंड करना है इज इक्वल टू 14। इस टर्म को इधर ले आए तो हमारे पास POH इज इक्वल टू 14 माइनस 2.3010। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें से 14 में से माइनस करते हैं, कैलकुलेटर से भी कर ले, नहीं तो ये आ जाएगा 2.3010 माइनस करें 0 में से 0 माइनस, अब 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, 9 में से 0 किया 9, और यहाँ पर 9 में से 3 माइनस करें तो 6, और यहाँ पर 3 बच गया, 3 में से 2 माइनस करें 1, तो ये हमारे पास POH हमारे पास आ गई 11.699। ये हमारे पास इसकी POH आ जाती है जो कि रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.2 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH। अब हमें NaOH दिया हुआ है, तो इसका मतलब है इसमें हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन दी हुई है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, ये देखें NaOH की 0.2 मोलर दिया हुआ है, तो अब हम इसके NaOH कैसे वाटर में डिसोसिएट होता है, ये Na प्लस और OH माइनस, और इसकी कंसंट्रेशन है 0.2, तो ये भी 0.2 होगा। अब हम POH फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन हमें पता है, तो POH पहले फाइंड करते हैं। ये कितना है, माइनस लॉग ऑफ OH आयन कंसंट्रेशन, अब माइनस लॉग ऑफ 0.2। आप उसी तरह कैलकुलेटर लें, आप माइनस लॉग लिखें और उसके बाद 0.2 लिखें। ये हमारे पास आता है 0.69897। अब हम इसको होल नंबर में लिख लेते हैं, तो हम इसको लिखेंगे 0.699।
अब हमने हमारे पास ये आ गया POH। अब हमने क्या फाइंड आउट क्या करना है, PH। तो PH हम कैसे फाइंड करेंगे, PH प्लस POH इज इक्वल टू 14। अब PH प्लस POH की जो वैल्यू हमने निकाली वो यहाँ पे कर लें 0.699 इज इक्वल टू 14। अब इस हमने PH फाइंड करने के लिए इस वैल्यू को इधर ले आए तो ये 14 माइनस 0.699 हो जाएगी। तो 14 में से 0.699 माइनस करें, 14.000 और यहाँ पर 0.699 माइनस कर लें। 10 में से 9 माइनस किए 1, फिर 9 में से 9 माइनस हुए 0, फिर 9 में से 6 माइनस किया आपने 3 और यहाँ पर 3 बच गया तो ये आ गया 13.301। ये आपके पास इसकी PH है। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफिज़।